तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। तो बिना बकचोदी करे हुए मैं स्टार्ट करता हूँ मेरी अगली स्टोरी, जो कि रियल ही है। उसमें कुछ भी फेक नहीं है, क्योंकि मैं जितनी भी स्टोरी लेके आऊँगा ना गाइस, बिल्कुल रियल लेके आऊँगा। अगर आपके साथ ऐसी कोई भी घटना हुई हो तो आप मुझे डीएम करके भेजिए, मैं उसके ऊपर भी एक ज़रूर स्टोरी बनाऊँगा, एक वीडियो बनाऊँगा। तो यह है आज से 2 साल पहले की बात है। तो वो मैं जो काल्पनिक नाम दूंगा उसका नाम था गौरव, जो कि मेरा फ्रेंड था। तो वो कहीं से खाना खाने गया था कहीं पर बाहर, तो वो खाना खा के आ रहा था वहाँ से। तो वही टाइम हो रहा था, रात के 2 या 1:30 2 बज रहे थे। तो उसे जो गाड़ी ड्रॉप करने आई थी उसने उसे थोड़ा उसके घर से दूर, 1 किलोमीटर दूर उसे ड्रॉप कर दिया था कि यहाँ से आगे तुम पैदल चल के चले जाओ, क्योंकि उनके साथ और भी पैसेंजर थे तो उनको छोड़ने जाना था। तो जो गौरव था उसने कहा ओके मैं चला जाऊँगा, नो प्रॉब्लम। क्योंकि गौरव का रोज़ का काम था कि वो जाया करता था, क्योंकि वो काम भी करता था, वहीं खाना खा के आया करता था। इवेंट्स के काम होते हैं तो वो बाहर ही खाया करता था और लेट आया करता था 1-2 बजे। तो उसके घर वालों को भी पता था। तो वो चलता हुआ आ रहा था। वो सर्दी का ही टाइम था गाइस, तो बहुत अंधेरा था, सब कुछ जल्दी क्लोज हो जाता है। और रात की 1:30 या 2 बजे तो आप जानते हो कितना अंधेरा और कितना सुनसान रहता है। तो कुछ नहीं था गाइस, पूरा सब कुछ सुनसान था, पूरा रोड वगैरह सब कुछ सुनसान था। तो वो चलता हुआ आ रहा था, वहाँ पर कुत्ते रोने की आवाज़ आ रही थी, बट वो ध्यान नहीं देता क्योंकि उसका डेली का काम है। तो वो आ रहा था चलते हुए। तो उसके पास में सब्जी थी जो कि नॉन वेज था। तो वो वहाँ से आ रहा था तो उसने सोचा घर के लिए भी लेके चलता हूँ। तो वो पैक करके लेके आ रहा था। तो हमारे में क्या होता है गाइज, जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं एटलीस्ट वो समझदार होते हैं, उनको मतलब इस चीज़ की नॉलेज होती है। वैसे नहीं बोल रहा हूँ कि ना समझ नहीं होते, मतलब नॉलेज होती है कि अगर हम कहीं से ये चिकन नॉन वेज वगैरह कुछ लेके आ रहे हैं तो उसमें हम या तो उसको झूठा कर लेते हैं, या फिर उसके अंदर एक ब्लैक कोयला जो आता है उसे छोटा सा उसका टुकड़ा डाल देते हैं। रीज़न क्या होता है, उससे जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है ना वो हमारे पास नहीं आती है। तो उसने उस चीज़ों को माइंड नहीं किया, वो भी नहीं मानता था इन चीज़ों को, तो वो नॉर्मली ऐसे चलता हुआ आ गया। तो जैसे वो थोड़ा आगे चला तो उसको क्या, एक आवाज़ आई, उसको किसी ने आवाज़ दी कि भैया रुको। तो उसने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ पर एक औरत थी। तो उसने औरत ने कहा कि भैया मुझे ये जो भी है तुम्हारे हाथ में मुझे दे दो, मुझे बहुत भूख लग रही। तो उसने उसे ऐसे ही टाल दिया कि नहीं मैं ऐसे नहीं दे सकता, ये वो मैं तो घर लेके जा रहा हूँ। और उसने मौके का फ़ायदा उठाने के, हालांकि वो गलत था, बट उसने सोचा कि रात की 2 बज रही है, ऐसे टाइम पे सुनसान सड़क पे एक औरत मिली है। तो उसने उसे थोड़ा छेड़छाड़ की। तो जब उसने छेड़छाड़ की तो वो सामने जो औरत थी ना, वो औरत नहीं थी गाइस, वो एक डायन थी। तो उसने उसके ऊपर उसके उसने जैसे उसे देखा तो उसके नाखून बहुत बड़े बड़े थे। तो उसने उसके नाखूनों से उसे पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा शरीर उसका छील दिया। वो वहाँ से उसने उसे जो हाथ में था उसके उसको थैली को फेंका और भगता वो घर की तरफ आया। लेकिन वो जैसे घर की तरफ आ रहा था तो उसकी सांस अचानक फूल रही थी। वो उसके कदम बहुत धीरे बढ़ रहे थे आगे, वो भग नहीं पा रहा था ठीक से, वो समझ नहीं पा रहा था क्या हो रहा है। और जैसे जैसे वो भग रहा था उसके शरीर पे और ज़्यादा निशान बढ़ते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे। उसके मुंह पे, उसके पूरे, मतलब उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है करके। वो भगता भगता थोड़ा आगे गया। तो हमारे यहाँ पर एक बाउंड्री जिसे बोलते हैं, बाउंड्री नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे जो नेगेटिव एनर्जी है वो अंदर नहीं आए, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर एक मंदिर बनाया हुआ था। मतलब उस जगह पे एक मंदिर था। तो उससे अगर आप उसको क्रॉस कर गए तो नेगेटिव एनर्जी आपके पास नहीं आएगी। तो जो वो गौरव था तो उसने उसे जैसे क्रॉस किया तो वो थोड़ा शांत हुआ, पर उसने भागना बंद नहीं किया। वो घर आया, घर आके उसने बताया, फिर उसकी तबीयत ख़राब होगी। 2 से 3 दिन उसकी तबीयत ख़राब रही, उसे कुछ समझ में नहीं आता। वो डेली जब भी रात को सोता उसे अजीब अजीब विजन आते थे। कोई उसे ज़बरदस्ती खींच के लेके जा रहा है, कोई उसके साथ कुछ कर रहा है, उसका गला दबा रहा है उसके ऊपर बैठ के। उसे कुछ दिखता नहीं था, वो चिल्लाता था, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर उसको, हमारे साइड में एक बाबा है जो कि मतलब उनको बोलते हैं कि वो नेगेटिव एनर्जी को दूर करते हैं, तो उनको बुलाया गया। उन्होंने उनको एक मंत्रा हुआ, जो गौरव था उसको एक मंत्रा हुआ ताबीज़ दिया। उससे बोला गया कि इसको पहनो और रात को कहीं बाहर मत निकलना। तो गौरव ने रात को बाहर निकलना बंद कर दिया और वो उस ताबीज़ को पहन के रखता था, उसको कभी नहीं खोलता था। धीरे धीरे उसकी हालत में सुधार आया।
बट उसके बाद में गौरव ने रात को निकलना बंद कर दिया और अभी तक भी वो ताबीज़ को पहन के रखता है। अगर अभी उसका ताबीज़ घूम जाएगा तो वो दूसरा लेके आएगा, क्योंकि उसके दिल में जो डर है ना वो अभी भी बना हुआ है। और ये ऐसी है कि नहीं गाइस, उस जगह पे ऑलरेडी बहुत सारे हादसे हो चुके हैं। रीज़न ये है क्योंकि वहाँ पर जो है ना, वहाँ नेगेटिव एनर्जी है। वो आज से नहीं, कई सालों पहले से लोग बातें भी करते हैं उस जगह की, जो कि सुनसान सड़क है वो, वहाँ पर कई हादसे भी हो चुके हैं इसलिए बोलते हैं। बट बहुत सारे लोग नहीं भी मानते हैं, बहुत सारे लोग फेक मानते हैं। तो ऐसे जो लोग फेक मानते हैं उनके साथ कभी कभी अगर ऐसी घटना हो जाती है तो वो भी रियल मानने लगते हैं। बट जो ये कहानी थी, ये मेरा ही दोस्त था जिसके ऊपर ये सब कुछ हुआ। उसके बाद से वो औरतों की इज्जत भी करता और इन चीज़ों से दूर भी रहता है। आपको कहानी कैसी लगी हो आप मुझे कमेंट में बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना मेरी वीडियो को और शेयर करना। और आप मुझे डीएम करके बताना कि मैं ऐसी कहानी और किस तरीके से आपको पब्लिश कर सकता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।